गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ बिंगे जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए, चले उससे शुरू करते हैं। तो जो हमारा जूसी लैंग था उसकी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था हमारा जो लो भिंगे था, और वो लो भिंगे अटैक कर देता है जूसी लैंग पे, जिसकी वजह से जूसी लैंग जो है उसका एक घुटना मुड़ जाता है और वो एक घुटने के बल जो है ज़मीन पर बैठा होता है और वहाँ उसके मुँह से खून भी निकल जाता है। वो जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाता है वो देखता है कि एक दूसरा पर्सन भी बेड पे है। लुओ भिंगे की एक हाथ जो था वो शेनचिंचू के अराउंड अच्छे से टाइटली उसे पकड़े हुए था और वो गुस्से में देख रहा था जूसी लैंग को। पहले जूसी लैंग जो था वो शॉक्ड था और वो एकदम से कहता है, तुम मास्टर शन, आप दोनों। तभी शनचिंचू जो है वो एम्बेरस होते हुए अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ ही लेता है। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी बात करे। तभी लुओ भिंगे एकदम से एक हाथ से जो है गला पकड़ लेता है जूसी लैंग का, और वहाँ पर इतनी टाइटली वो गला पकड़ता है कि मानो उसकी सारी उंगलियां छप गई हों। शनचिंचू कहता है, प्लीज़ इसे मारना मत, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ट्रबल खड़ी कर दो, और सबसे पहली बात, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पर वो बोलना चाहता था कि उसके और जूसी लैंग के बीच कुछ भी नहीं है। लुओ भिंगे जो है उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा भर चुका होता है, लेकिन उसने अपना मुंह अभी भी बंद किया हुआ था। और यहाँ पर देख सकते थे कि वो कैसे जूसी लैंग को तड़पा रहा था स्लोली। जूसी लैंग जो था वो नीला पड़ रहा था, लेकिन वो कहीं भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे पेन हो रहा है। तभी एक आवाज़ आती है बाहर से, पीक लॉर्ड शन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वाओ, कितनी अच्छी रात है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं वो शनचिंचू के रूम में आना चाहते हैं। तीनों बंदे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एक पर्सन जो कि यहाँ पर जिसका गला पकड़ा हुआ था, तभी शनचिंचू जो है पॉइंट आउट करता है जूसी लैंग की तरफ, और जिसका गला अभी लुओ भिंगे ने पकड़ा हुआ था वो तभी के तभी जैसे ही वो लुओ भिंगे की तरफ पॉइंट आउट करता, तभी वहाँ पर वो दोनों के दोनों क्रॉस साइन बनाते हैं अपने हाथों से, यानी कि वो मना कर रहे होते हैं कि इसे अंदर मत आने देना। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे, लुओ भिंगे चीज़ों को समझ चुका था और वो अपना सिर हिलाता है। वो फिर से मना करता है। तभी त्यांगलेन जुन कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। जैसे तैसे करके सारे के सारे बेड में घुसते हैं, तीनों के तीनों बेड में होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा शनचिंचू के ऊपर जो है लिपट जाता है लुओ भिंगे, जिनके ऊपर जो है अच्छे से कंबल ढका होता है, और जूसी लैंग को उसने बहुत तगड़े तरीके से पकड़ा होता है। उसका प्रेशर पॉइंट उसने पकड़ा होता है कि जूसी लैंग कुछ भी जो है अपना मुंह ना खोल दे। जैसे कि नेफ्यू था बिना बताए कमरे में घुस आया, वैसे ही इसका अंकल है त्यांगलेन जुन, जो कि लुओ भिंगे के पिता हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं वो ऐसा सीन देखते हैं कि जूसी लैंग और शनचिंचू जो है उनकी वो बेड में एक दूसरे के साथ गोल गोल घूम रहे हैं और ब्लैंकेट जो है उनके बीच में है। यहाँ पर पूरा का पूरा रूम थोड़ा मेसी सा लगता है, स्पेशली बेड। और वो जैसे ही उन दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों की आइज़ कहीं ना कहीं शर्म से लाल हो गई थी। शनचिंचू जो है उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसका एक साइड से जो रोप था ना वो उसकी चेस्ट को अभी भी दिखा रहा था, और उसकी जो है एल्बो की तरफ वो गिरा हुआ था। वो हाफ अभी भी अनड्रेस था ऊपर की साइड से। और त्यांगलेन जुन को कहीं ना कहीं वो सब चीज़ वियर्ड लगती है। वो इस सीन को देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जूसी लैंग ब्लश करता है और शर्म के साथ कहता है, माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसकी बॉडी कहीं ना कहीं ब्लॉक की गई थी ब्लैंकेट के द्वारा, और लुओ भिंगे जो है बीच में छुपा हुआ था। शनचिंचू जो है वो आधा लुओ भिंगे के ऊपर था, आधा लुओ भिंगे उसके ऊपर था, और कम्प्लीटली लुओ भिंगे के हाथों को भी उसने पकड़ा हुआ था, जिसने जूसी लैंग का वाइटल गेट पकड़ा हुआ था बहुत जोर से, और वो उसका उस पॉइंट को जोर से दबा रहा था ताकि वो थर्ड पर्सन के बीच में उनका राज ना खोल दे। अब थर्ड भी क्या, ये तो आउटसाइडर या फिर कह लो ये फोर्थ व्हील ही है। त्यांगलेन जुन जो है वो कहते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ। यहाँ पर उनका मतलब जो था वो उस गाने से था जो चुनशन का गाना है, वो मन ही मन समझ रहे थे, और शनचिंचू को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि आप क्या समझ रहे हैं। तभी शनचिंचू कहता है, किस रीज़न से आप जो है यहाँ पर विजिट करने आए हैं इतनी रात को, क्या मैटर हो गया, आप मुझे बता सकते हैं, थैंक यू। त्यांगलेन जुन जो है वो एक्चुअली कुछ सीरियस तो नहीं था, वो बोलते हैं, लेकिन एक छोटी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, तो मैं यहाँ देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि जूसी लैंग जो है वो अचानक से कहाँ गायब हो गया है, और मैं तो बस यहाँ देखने आया था, और शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूसी लैंग शर्माते हुए कहता है, माय लॉर्ड। तभी वहाँ पर लुओ भिंगे उसका प्रेशर पॉइंट फिर से दबा देता है, और धीरे से वो उसकी लेग्स के बीच में मूव करता है। अभी भी लुओ भिंगे उस पर और ज़्यादा प्रेशर बना रहा था, और वो एडजस्ट करता है अपनी पोजीशन को, जहाँ पर लुओ भिंगे अभी भी उसे और तड़पा रहा था, और धीरे धीरे वो और ज़्यादा प्रेशर उस पर बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी थी जो कि जूसी लैंग के वाइटल गेट की तरफ अच्छे से थी। और यहाँ शनचिंचू के जो मुंह था ना वो कहीं ना कहीं कड़वा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है इतनी रात में, मतलब कुछ भी हो सकता है। जूसी लैंग जो है वो नहीं जानता था, उससे सफोकेशन फील हो रही थी। शनचिंचू कहता है, वो थैंक यू सो मच आपकी काइंडनेस के लिए, अगर ऐसा केस है तो हम क्या कंटिन्यू करें, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। त्यांगलेन जुन जो है उन्हें कोई इंटेंशन तो नहीं थी वहाँ से जाने की, वो आराम से एक पास में पड़े हुए स्टूल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और वो धीरे से कहते हैं, हमेशा तो पीक लॉर्ड शन जो होते थे वो हर चीज़ के लिए क्यूरियस होते थे, लेकिन आज आपने वो पैशनेट एटीट्यूड नहीं दिखाया। यहाँ पर शनचिंचू जो है उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है भगवान, और वो फिर से एकदम फेक स्माइल के साथ बोलता है, अगर त्यांगलेन जुन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई हार्म नहीं है, तो ऐसे बातों को बढ़ाने का क्या फ़ायदा, आप जो बताना चाहते हैं बताएं।
त्यांगलेन जुन जो है वो कहते हैं इससे पहले हर्ट डेविल स्वर्ड जो है वो कभी भी मेरी साइड में इतनी ज़्यादा शेक नहीं की, और मुझे सस्पेक्ट था कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, तो यहाँ पर ज़रूर ना ज़रूर कुछ तो हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि लुओ बिंगे से काफ़ी टाइम से वो स्वर्ड उससे दूर थी और इतने सालों से उसे जानती थी, तो उस स्वर्ड का शेक करना लुओ बिंगे के आने पे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो स्वर्ड थी वो अपने मास्टर को कहीं ना कहीं पहचानती थी। तो जब वो स्वर्ड हिल रही थी तो ये तो नॉर्मल सी बात थी ना कि वो अपने मास्टर को देख के कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगी ही देगी, तो इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं थी, इसलिए त्यांगलेन जुन उनके रूम में देखने आया था। शन चिंचू समझ जाता है और वो धीरे से कहता है अगर ऐसी चीज़ है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो हार्ट डेविल स्वर्ड की तरफ बोल रहा था। यहाँ पर शन चिंचू कहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं डर रहा हूँ कि हो सकता है कि त्यांगलेन जुन जो यहाँ आए थे वो किसी और बारे में भी बात करना चाहते होंगे। तभी त्यांगलेन जुन खड़े होते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स ये सेंस तो बनाता है, पीक लॉर्ड शेन जो है वो मेरा जो नॉटी चाइल्ड है ना वो ज़रूर आपको ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, और मुझे पता है तभी इसने ये सारी हरकतें की होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे और वो बेड की तरफ आने लगते हैं, जूजीलेंग जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, शन चिंचू जो है वो भी, और लुओ बिंगे उनके बीच में कहीं ना कहीं था, और वो जूजीलेंग के वाइटल गेट को और भी ज़्यादा पकड़े हुए था। त्यांगलेन जो उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे, उन्हें कहीं कुछ डाउट हो रहा था, तभी जो डिसाइपल्स थे उनके जो पेयर था वो वहाँ आ जाते हैं और शोर मचाते हैं, जिसकी वजह से त्यांगलेन जिनका जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो जाता है, वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जूजीलेंग जो है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली इनोसेंट था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनलकी था। त्यांगलेन जो है वो अपना हाथ खड़ा करते हैं और वो धीरे से बाहर निकलते हैं कर्टेन को साइड करके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ज़्यादा घुर्रा रहे थे, और तभी वो अपने हाथ को निकालते हैं और बाहर देखने लगते हैं। वाइट टेंट के बाहर बहुत ज़्यादा फ्लेम्स थी जो आसमान की तरफ शूट हो रही थी। वो कहते हैं यहाँ पर कोई बाहर से हमला करने आया है, प्लीज़ उसके चारों ओर घेरा बना लो सारे के सारे, और उसे कहीं दूर जाने मत देना, वरना वो किसी न किसी को मार देगा। और वहाँ पर आकर थोड़ा सा लड़ाई होने के बाद यहाँ पर जो लुओ बिंगे था वो फ्लिप हो जाता है बेड से। शन चिंचू जो कि जूजीलेंग को देख रहा था, शन चिंचू जो है वो धीरे से अपने सिर को नीचे करता है और कहता है थैंक यू सो मच, तुमने अभी इस तरह का काम किया। उसकी डिग्री ऑफ लॉयल्टी वो जानता था जूजीलेंग की जो है वो त्यांगलेन जुन की तरफ थी, और यहाँ पर वो जोर से कहता है माय लॉर्ड, आप दोनों। तभी यहाँ पर जूजीलेंग जो है वो कहता है ये सबऑर्डिनेट समझ सकता है। शन चिंचू कहता है समझ सकता है मतलब क्या? लुओ बिंगे इम्पेशेंटली एकदम से बोल पड़ता है तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? वो शिजुन से कहता है कि तुम इससे बात करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था जूजीलेंग से। जूजीलेंग अपना सिर उठाता है और कहता है मास्टर शन, आपका जो पेन है ना लव सिकनेस का वो कम हुआ या नहीं? आप दोनों सीक्रेटली मिलते हैं, वो भी आधी रात को, तो मैं आपकी रेपुटेशन जो है उसे ख़राब नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली ये एक्सक्यूजेबल है। शन चिंचू जो है वो मन में सोच रहा होता है हम सीक्रेटली मिल रहे हैं लेकिन हम कुछ कर तो नहीं रहे, ये क्या सोच रहे हैं, क्या बड़बड़ा रहे हैं। एक शन चिंचू है जो कभी भी एडमिट नहीं करना चाहता कि क्या चल रहा है, और एक दुनिया है जो उसे एडमिट करवाने पे तुली हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव और लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। जो डिसाइपल्स थे, मास्टर जो है वो उनके टेंट से बाहर निकल आते हैं और वहाँ पर नांगजियांग के डेमन रेस के ट्रूप्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे उनके आसपास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर थे और 2 स्नो वाइट जो है क्राउड के अंदर वुल्फ वगैरह भी आ जाते हैं, और स्वर्ड जो थी वहाँ पर आराम से थी। त्यांगलेन जुन जो है वो कहते हैं वो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्वर्ड टेक्निक दिखाते हुए एक बंदा अंदर आता है और वो कहते हैं ग्रेट स्वर्ड टेक्निक, ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं इस बंदे को देख के। वहाँ पर जो है वो आदमी कितने लोगों को बिहेडेड कर देता है अपने खाली हाथ से, और वहाँ पर ब्लड स्ट्रेन जो है वो सबके मुंह की तरफ आके उनकी छींटें पड़ती हैं वहाँ पर। और कोई नहीं बल्कि वो इन्वेडर बाइजन पीक से आए हुए थे, और ये कुछ और नहीं बल्कि लुओ चिंगे था जो कि हमारे शन चिंचू को बचाने आया हुआ था। 2 स्नो वाइट लोग वहाँ पर अंदर आते हैं। त्यांगलेन जो उनके फीट के पास आके 2 बीस्ट गिरते हैं, वो उनमें से एक का सिर उठाता है। ह्यूमन वॉइस उसमें आ रही थी और कह रहा था माय लॉर्ड, ये बाइजन पीक के लॉर्ड लियो चिंगे हैं और ये खांगचियोंग माउंटेन से आए हैं। त्यांगलेन जुन जो है वो कहता है ओके आई सी, वैसे इनकी स्वर्ड टेक्निक और स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मुझे श्योर नहीं है क्यों बाइजन पीक के लोग यहाँ आए हैं सडनली नानजियांग में, और उन्होंने ऐसे एकदम से आकर अपनी प्रेजेंस दिखाई। तभी लुओ चिंगे वहाँ आता है, उसके पास चेन लुआन स्वर्ड थी उसकी, और वो गुस्से में कहता है कि शन चिंचू यहाँ है। शन चिंचू जो है उसे ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसे सारे लोग क्यों ढूंढने आ रहे हैं, एकदम से ये इतना फेमस कैसे हो गया है। लुओ बिंगे जो है गुस्से में देखने लगता है, उसके एक्सप्रेशन चेहरे के ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। त्यांगलेन जुन कहता है तो आप पीक लॉर्ड शेन को ढूंढने आए हैं,
ऑब्वियसली वो मेरे साथ है। लिu चिंगे कहता है उससे कहो कि वो बाहर आए। त्यांगलन जुन जो कि बहुत ज़्यादा टोन में थे वो कहते हैं मुझे डर है कि ये कन्वीनियंट टाइम नहीं है कि वो यहाँ आकर आपसे मिले। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप कांगच्योंग माउंटेन वापस जाइए जैसे आप यहाँ आए थे। शेनचिंचू जो है वो नहीं जानता था कि वो कंप्लेन करे। लुओ चिंगे जो है उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वो एकदम से त्यांगलन जुन की फीट की तरफ देखते हैं। तभी वो पूछता है कि बाइजन पीक से हो तुम? मैं देख सकता हूँ, वैसे ये सच तो नहीं है बट मैंने सुना है कि लिu चिंगे जो है वहाँ पर उसके पैरों के पास त्यांगलन जुन के 2 बिहेडेड जो उसने डीमन फेंके थे वो बोलते हैं सॉरी कि हमें पता है कि आप बाइजन पीक से हैं और आप ही वही है ना लिu चिंगे जो उस ब्रैट लुओ भिंगे से लड़े थे काउंटलेस टाइम में और आप 99 बैटल्स पीक हार गए थे। यहाँ पर वो चिढ़ा रहे होते हैं अक्सर। जो हमारा लिu चिंगे था वो टोटल 100 बैटल हार गया था लेकिन उसे कभी 99 कभी 98 कह के चिढ़ाया जा रहा था। टैलेंट जो थे वो कहीं ना कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस बंदे से मिलने के लिए और वो धीरे से अपने जो है उसके फिंगर पे आके जो डीमन का ब्लड लगता है जैसे उसे धरती से मिलाते हैं तो धरती से मिलने के बाद वहाँ पर वो जो डीमन थे वो एकदम से अलग से जानवर का रूप ले लेते हैं और वहाँ पर जितनी जितनी चीटें नीचे गिरी थी वो सारी चीटें एकदम से लिu चिंगे के अराउंड आ जाती हैं और काफ़ी सारे फॉक्स या मतलब एक भयंकर सा जानवर फॉक्स की तरह ही उसका रूप ले लेते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उसमें। यहाँ पर लिu चिंगे भी अपने हाथ में चैनलुआन को लेकर बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका था। 6 वॉल्स उसके आसपास थी और उसे घेरे हुए थी। त्यांगलन जुन जो है वो अभी भी अपना हाथ को पीछे की तरफ नहीं करते। अभी भी उनके हाथ पे काफ़ी सारा ब्लड आ गया था क्योंकि जो लड़ाई हो रही थी उससे उनके थोड़ा सा उनको भी उनके हाथों में भी आके खून लग गया था और उनके ब्लड एक्चुअली एक डीमन ब्लड था। उनके ब्लड की ही बूंदों से जो खून थी, खून की छींटें थी, उससे और भी जानवर पैदा हो सकते थे। ये पोर्टेबल ब्लड बैंक है क्या मन में जो हमारा शेनचिंचू है वो सोच रहा होता है क्योंकि त्यांगलन जुन का ब्लड अभी भी हाथ से निकलना बंद नहीं हुआ था और इसकी वजह से उनमें कमजोरी भी आ सकती थी। लिu चिंगे जो है वो सामने आता है और वो यहाँ शेनचिंचू को बचाने आया था लेकिन वो अब डिफरेंट तरीके से देखता है। वो अभी मूव कर रहा होता है तभी लुओ भिंगे जो है वो सामने आ जाता है। तभी त्यांगलन जुन जो कहता है कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम यहाँ आओगे। लिu भिंगे कहता है शिजुन जहाँ होंगे मैं वहाँ आऊँगा और शिजुन नहीं आया तो मैं क्यों ना आऊँ। तभी त्यांगलन जुन हंसते हैं और कहते हैं जूजी लैंग देखो इसके चेहरे को, ऐसा लग रहा है जैसे इसका जो एक्सप्रेशन है ना ये मुझे ज़्यादा खुश कर देता है जब ये ऐसे होता है। जूजी लैंग कहाँ हो तुम? वो डिस्कवर करता है कि जूजी लैंग अभी भी बाहर नहीं आया था और वो रिवील करता है कि कहीं ना कहीं उसे थोड़ा दुख लग रहा था कि जूजी लैंग अभी भी टेंट में कर क्या रहा है और उसके एनिमीज जब सामने थे तो उसने उससे कुछ बोला क्यों नहीं। वो देखता है लिu चिंगे अभी भी शेनचिंचू को गुस्से में देख रहा होता है और वो सारी चीज़ें भूल कर क्रिटिसाइज करना चाहता है और कहता है हे। शेनचिंचू जो है त्यांगलन जुन से अलग होकर उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। तभी वो लिu भिंगे से कहता है तो तुम गाइस तुम 3 लोग अंदर क्या कर रहे थे? यहाँ पे त्यांगलन जुन जो है वो मस्ती में उनसे ये सारी चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पर शेनचिंचू समझ गया था कि वो कहना क्या चाहते हैं और उससे थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि वो अंदर सच में कोई रोमांटिक हरकत नहीं कर रहे थे और कोई थ्रीसम भी नहीं चल रहा था। तो जब भी त्यांगलन जुन उसे इस नज़र से देखते थे उसे शर्म आती थी क्योंकि वो लुओ भिंगे के हैं तो फादर ही ना। जो भी जूजी लैंग ने कहा था हमारे लुओ भिंगे को जो है चीज़ें वो समझ नहीं आई थी लेकिन यहाँ पर हमारे जो शेनचिंचू था उसका मुंह तो शर्म से और लाल हो गया था। यहाँ त्यांगफेन जुन जो थे वो 2 के खिलाफ लड़ रहे थे। लिu चिंगे 2 के खिलाफ लड़ रहा था और लुओ भिंगे 1 से लड़ रहा था और 1 को इग्नोर कर रहा था जिसमें से वो इग्नोर करना चाहता था लिu चिंगे को जो कि वहाँ पर ऑलरेडी शेनचिंचू को बचाने आया और यहाँ पर उसकी फाइट कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ ही थी और ये आपस में ही तीनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि लुओ चिंगे जो था वो शेनचिंचू को देखता है। शेनचिंचू देखता है कि लुओ चिंगे ने अपनी जो स्वर्ड थी चैनलुआन को यूज़ करके वहाँ पे एक छोटा सा तूफान सा ला दिया था जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे बीस्ट कट पट गए थे जिसकी वजह से शेनचिंचू उसे आगाह करता है कि अपना मुंह बंद रखना और इस खून को मत पीना क्योंकि वो जानता था इस खून में पैरासाइट है जिसकी वजह से आगे चल के जो डीमन ब्लड है वो उसके थ्रू जो है इसकी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लिu चिंगे जो है वो अपना मुंह तो बंद नहीं करता लेकिन वो जिन लोगों को मार रहा था वो सारी ड्रॉपलेट आकर उसकी स्लीव्स पे भी लग रही थी और त्यांगलन जुन स्माइल करते हुए कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर पीक लॉर्ड शेन है अभी भी। वो विश कर रहा था कि काश आप ही भूल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि त्यांगलन जुन को सारी चीज़ें रिमेंबर थी कि किस तरह से वो तीनों के तीनों एक ही जगह थे और यहाँ पर त्यांगलन जुन जो है इजीली शेनचिंचू को कंट्रोल कर सकते थे अपने ब्लड के द्वारा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शेनचिंचू था उसने 3 ब्लड पिए हुए थे, एक जूजी लैंग का, एक लुओ भिंगे का और त्यांगलन जुन का, जिसकी वजह से उसके पेट में भी जब लुओ भिंगे को हराना होता था तो वो शेनचिंचू का इस्तेमाल करते थे। एक स्ट्राइक से लुओ भिंगे जब देखता है वो त्यांगलन जुन की तरफ इतनी भयंकर स्ट्राइक देता है और सडनली वो देखता है कि उसका हर्ट कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो गया था। शेनचिंचू जो है वो सोचता है लड़ते रहो मेरी तरफ ध्यान मत दो। यहाँ पर वो जोर से ना रोना चाहता था और प्रिटेंड करना चाहता था कि उसे जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा और वो धीरे से जूजी लैंग को अंदर लेके आता है। जूजी लैंग के चेहरे से स्माइल जो है वो हट जाती है
और वो कहता है तुम मेरी स्वर्ड के आगे इस वक्त तो मुझे नहीं रोकोगे ना, और मेरी स्वर्ड के आगे खुद का गला कटवाने तो नहीं आओगे। जूजी लैंग कहता है मेरे ऊपर आपके बहुत सारे कर्जे हैं पीकलेट शॉन, प्लीज मुझे ऐसी दुविधा में ना डालें। यहाँ पर शेंचनचू के माथे पे बहुत ज्यादा ना पसीने आ गए थे, और वो रिस्पॉन्स देते हुए कहता है तुम एक चीज क्यों नहीं क्लियर रखते तुम्हारे ग्रेटिट्यूड और ग्रज को। यहाँ पर डीमन रेस जो था ऑफिशियली वो कहीं ना कहीं जानता था कि प्रोफेशनल्स हैं ये सारे के सारे, जैसे कि शाहू आलिन, वो जिससे नफरत करती है उसे छोड़ती नहीं, और जिसके लिए रिस्पेक्ट होते हैं उनके दिल में या जिसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए वो मरते दम तक करते हैं। और जूजी लैंग जो है वो कभी भी अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी गर्दन को दांव पे लगा सकता है। तभी वो कहता है हाँ ये ठीक है, क्योंकि चार बड़े जो सेक्ट है ना वो मेरे जो लॉर्ड है उन्हें ओवर पावर करना चाहते हैं, और कितने सालों से मुझे पता था कि एक दिन उन्हें पे करना होगा। खांगच्योंग माउंटेन, जाओ हुआ टेम्पल और हुआन हुआ पैलेस, तिन्ही को ओवरलुक करना होगा, और मैं जानता हूँ कि मेरे लॉर्ड किसी को भी अपने पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो ये अच्छा होगा कि आप वहाँ ना जाएं। शेनचिंचू का दिल नया सुकड़ने लगता है जैसे नाम आता है हुआन हुआ पैलेस का। वो जानता है कि हुआन हुआ पैलेस से वो कैसे भागा था, और वो हुआ उस सिटी में क्या हुआ था, जो उसके डिसिपल्स थे किस तरह से मारे गए थे, और जिन प्रिजन में वो था वो भी मारा गया था। इवन उसे याद आता है गोंगी शॉ के बारे में, जो कि इतना लकी नहीं था कि वहां से भाग पाता, और वहां पर उसकी मौत हो गई थी। आज की डेट में उसे लगता था कि लुओ भिंगे ने उन सारे लोगों को मारा ताकि शेनचिंचू के ऊपर सारा नाम आ सके। जूजी लैंग जो है वो अच्छा तो नहीं था, लेकिन क्या उसने गोंगी शाओ को रोका था, क्या उसने लोगों को मारा था? तभी शेनचिंचू के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। गोंगी शाओ वही लड़का था जो इन लोगों के साथ पहली बार सनमुन ट्रू वाले बाइलू के फॉरेस्ट में गया था, और जब ये पहली बार जूजी लैंग से मिला था। और गोंगी शाओ वही लड़का था जिसने शेनचिंचू को हुआनहुआ पैलेस के वो जो वाटर डंगेन था यानी कि वहां से बाहर निकाला था, और उसके बाद शेनचिंचू वहां से भागा था और शेनचिंचू की मौत हो गई थी। तभी शेनचिंचू उससे कहता है क्या तुम्हें गोंगी शाओ याद है? जूजी लैंग कहता है वो डिसाइपल जो कि हुआनहुआ पैलेस का था। फिर वो एकदम से याद करता है और कहता है उस टाइम मैं वाटर प्रिजन में गया था मास्टर शन से मिलने, लेकिन मैंने उसे लुओ भिंगे समझा। शेनचिंचू जो है वो समझता है क्योंकि गोंगी शाओ उसे भी कहीं ना कहीं लुओ भिंगे की याद दिलाता था, उसका रिजेम्बलेंस थोड़ा सा लुओ भिंगे से सिमिलर था, और इसीलिए शायद वो उसे स्पेशली गोंगी शाओ से थोड़ा अटैचमेंट हो गई थी। जूजी लैंग कंटिन्यू बोलते हुए कहता है उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर प्रिसाइजली हुआनहुआ पैलेस में सीनियर डिसिपल्स हैं जो कि एंटर हुआ था, ये वही इंसान था जो ड्यू केव में एंटर हुआ था बाइलू फॉरेस्ट के विद मास्टर शन, तो मैंने उसे तभी के तभी मार दिया। यहाँ पर जूजी लैंग जो था वो बहुत सिंपल डीमन था। उसके अंकल कहते हैं कि वो थोड़ा सा बेवकूफ है। त्यांगलन जो हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। ये दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, या कहें कि शेनचिंचू जो है वो मन में सोचता है कि मैं उस लड़के को सेव करना चाहता था, इसने मार दिया, ये कैसे हो गया? मैंने तो ये जूजी लैंग को सनमुन ड्यू वाली जगह पे गलती से बचाया था। यहाँ पर जो हमारा गोंगी शाओ था वो बस जूजी लैंग को ऐसे ही मारने के लिए आ गया था, लेकिन उसने मारा नहीं था। और यहाँ पर जूजी लैंग ने उस गोंगी शाओ को, उस छोटे से बच्चे को, डिसाइपल को जान से ही मार दिया था। गोंगी शाओ की डेथ जो थी वो बहुत ज़्यादा जस्टेबल नहीं थी, मतलब उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ एक मूव किया था और यहाँ पर जूजी लैंग ने उसे सच में मार दिया। शेनचिंचू जैसे ही सुनता है ना कि गोंगी शाओ को उसने मारा है, तो यहाँ पर वो बोलता है कि अगर मैं दोबारा मिलता एल्डर शन से तो मैं उनका पूरा प्रॉमिस जो है फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, और मैं उनके साथ चिंगजिंग पीक को विजिट करने चलूंगा, और मैं हमेशा इस चीज़ का इंतजार करूंगा। शेनचिंचू को गोंगी शाओ के आखिरी वर्ड याद आते हैं जो गोंगी शाओ ने शेनचिंचू से कहे थे, और उसने शेनचिंचू को अपना जो है रोब दिया था ताकि वो अपना रोब उसे ढककर उसे वहां से जाने में अलविदा कह सके, क्योंकि शेनचिंचू ने उससे पहले हमारे जो लुओ भिंगे था उसने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसे अपना रोब दिया हुआ था। गोंगी शाओ के वो वर्ड जो कि एक इनोसेंट सा लड़का था जिसने उसे भागने में हेल्प की, ये सुनने के बाद शेनचिंचू को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। वो जूजी लैंग को देखता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था, और इस वक्त जो है वो नोटिस करता है बहुत सारे चेंजेस को। शेनचिंचू गुस्से में खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ चलता है। जूजी लैंग जो है वो तभी एकदम से बोलता है आप कहाँ जा रहे हो? शेनचिंचू गुस्से में बोलता है जहां भी जाऊं ठीक है, जितना भी मैं तुम सबसे दूर जा सकूं उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हेवनली डीमन का केस था कि सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं और कोई भी पागल कुछ भी कर बैठता है। यहाँ पर शेनचिंचू को बहुत गुस्सा आ रहा था। जूजी लैंग जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं बस आपके लिए अच्छा करना चाहता था, मैं आपके हमेशा मैं आपके बचाव में ही चीज़ें करता था, क्या मैंने कुछ गलत किया? शेनचिंचू कहता है प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें लगता है तुम मेरा अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और शेनचिंचू आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर शेनचिंचू के पेट में बहुत सारे जो वॉर्म्स हैं वो उसके अंदर शुरू हो गए हैं और दोबारा से जो डीमन ब्लड है उसे कंट्रोल करने लगा है। लुओ भिंगे तभी उसकी तरफ देखता है और ना जाने कितनी बार वो अपनी आंखों को नीचे करता है। जूजी लैंग जो है वो समझ चुका था। वो कहता है अगर मास्टर शन अचीव नहीं करना चाहते पीसफुल एंड को तो मैं डिटरमाइन करूंगा। वो
उसी के साथ रहें जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। शन चिंचू कंटिन्यू करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। जूजी लैंग धीरे से आवाज़ में कहता है, मैं समझता हूँ। जैसे ही वो ये वर्ड कहता है उससे पहले ही शन चिंचू की बॉडी जो थी वो उसके सामने से हट जाती है। यहाँ त्यांगलेन जुन की वॉइस एंटर होती है और वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो हेवनली डीमन ब्लड से यहाँ पर शन चिंचू को कंट्रोल करना चाहते थे, बट लुओ बिंगे के जो डीमन ब्लड था वो कहीं ना कहीं उन लोगों का, उन दोनों के ब्लड से, पैरासाइट से, जैसे वो कोशिश कर रहे थे हमारे शन चिंचू की बॉडी को कंट्रोल करने की, लुओ बिंगे उसका सर पास करने की कोशिश करता है उन ब्लड को। और यहाँ पर क्या होता है, पहली बार त्यांगलेन जुन के खिलाफ जूजी लैंग जो है वो लुओ बिंगे का साथ देते हुए उनके जो ब्लड पैरासाइट थे उन्हें सरपास करने की कोशिश करता है, ताकि सप्रेस होने पे यहाँ पर लुओ बिंगे आराम से जा सके। लुओ बिंगे त्यांगलेन जुन के ब्लड को जूजी लैंग के साथ मिलकर यहाँ सप्रेस कर देता है। तभी शन चिंचू जो है वो अपनी शुगर स्वर्ड निकालता है और कहता है, लुओ शिडी चलो चलते हैं। और वो अपनी तलवार पे उड़ने के लिए तैयार था और यहाँ पर लियो चिंगे भी चेन लुआन को फ्लिप करता है और उस पर चढ़ता है। त्यांगलेन जुन जो है वो अब उनके साथ छुपा छुपी खेलना बंद कर देते हैं और वहाँ पर उनके हाथ में बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी आ गई थी, बट लुओ बिंगे उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि वो किसी पे भी अटैक ना करे। शन चिंचू जो है वो तभी लुओ बिंगे की तरफ अपनी एक बाजू बढ़ाता है ताकि लुओ बिंगे उसके साथ आ जाए, और लुओ बिंगे जो है वो वहाँ पर टाइटली शन चिंचू की जो कमर होती है उसे पकड़ लेता है और उसी के साथ शुया स्वर्ड पे उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। वो एक पलक झपकते ही हवा में गुम हो जाते हैं। स्काई जो थी वो पूरी की पूरी भरी हुई थी बादल से। यहाँ त्यांगलेन जुन जो है उनकी फिंगर जो है वो बहुत सारा ब्लड बीस जो है वो खो चुके थे और यहाँ पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जूजी लैंग को देख के कहते हैं, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? जूजी लैंग जो कि नहीं जानता था वो क्या कहे, वो घुटनों के बल एक बैठ जाता है, एक घुटने के बल। त्यांगलेन जुन जो है उसकी तरफ आते हैं और उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, मैं ये वो तुम्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, तुम उसकी तरफ इतने दयालु हो। वो यहाँ से बस भागना चाहता था उस रोड की तरफ जो कि ऑलरेडी डिजास्टर की तरफ जाता है। जूजी लैंग तुम ऑलरेडी इतने इतने बड़े हो चुके हो, अब तुम कब तक इस तरह से अपना सिर झुका के बैठोगे? यहाँ जूजी लैंग जो था वो उठना नहीं चाहता था। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि वो इतने सैड क्यों हो गए। पीक लॉर्ड शन जो है वो समझते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं अपने भले के लिए, एक दिन वो समझेंगे आप क्या चाहते हो। जूजी लैंग जो है उसका दिल कहीं ना कहीं दुख रहा था कि 4 ग्रेड सेक्ट जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और वो शन चिंचू को जैसे तैसे बचाना चाहता था। यहाँ त्यांगलेन जुन जो है वो उसकी तरफ देखते हैं और कहता है, मैं कभी भी नहीं सोचता था कि पीक लॉर्ड शन जो है वो और दूसरे लोगों की तरह हैं, और एटलीस्ट उनके साथ पता नहीं हर बार 3 पीपल क्यों होते हैं। यहाँ पर वो जूजी लैंग के माइंड में बहुत सारे थॉट आने लगते हैं और वो उन थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं लाना चाहता था। उसके लॉर्ड जो थे वो कहीं ना कहीं रीड कर रहे थे उसके वो सारी चीज़ें जो उसके फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे थे और वो धीरे से ह्यूमन रेलम की तरफ बढ़ रहे थे। तीनों के तीनों जो यहाँ पर लियो चिंगे था और लुओ भिंगे और हमारे शन चिंचू है वो कितने किलोमीटर ऊपर स्वर्ड पे उड़ रहे थे। लियो चिंगे शन चिंचू की तरफ देखता है और कहता है, तुम इसे अपने साथ क्यों ले आए हो? ये तुम्हारे साथ क्यों है? लियो चिंगे जो है लुओ भिंगे को गुस्से में देखता है और लुओ भिंगे उसे देख रहा होता है। शन चिंचू कहता है, मेरे पास अपना एक रीजन है, और वो कहना चाहता था इसके साथ होने का, लेकिन वो इतना वर्ड बोल नहीं पाता और लियो भिंगे के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देख के यहाँ पर लियो चिंगे बहुत ज्यादा सड़ जाता है। वो देखता है कि किस तरह से उसने यहाँ पर शन चिंचू को पकड़ा हुआ है। तभी वो कहता है, शन चिंचू तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। लुओ भिंगे जो है अपना फेस जो है वो चेंज कर लेता है और वो फ्लिप कर देता है जैसे कि किसी बुक के पन्ने को चेंज किया हो। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हंसना चाहता था। उसने शन चिंचू की वेस्ट को और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था और यहाँ पर शन चिंचू उसके हाथ पे स्लैप करता है और कहता है, लियो शिडी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगा, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, चलो यहाँ से पहले चलते हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझ पे यकीन रखिए। लुओ चिंगे कहता है, मुझे तुम पे तो यकीन है लेकिन मुझे इस पे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। शन चिंचू कहता है, मैं इस पे यकीन करता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर लुओ चिंगे के एक्सप्रेशन तो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहता है, तुमने इस पे पहले भी ट्रस्ट किया था तो इसका रिजल्ट देखा ना। लुओ भिंगे जो है उसकी स्माइल अभी भी उसके चेहरे पे थी और वो प्यार से कहता है, शिजुन ने कहा ना वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो तुम क्यों अपने वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर शन चिंचू उसे धमकाते हुए कहता है कि अपने शिशु से ऐसे बात नहीं करते। लुओ चिंगे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अभी धीमी गति से ही बात कर रहा था, लेकिन वो अपने वर्ड को वेस्ट ना करते हुए वो एक एक्सप्लोसिव पावर का जो बॉल है वो लुओ भिंगे पे फेंकता है। लेकिन लुओ भिंगे भी कम नहीं था, वो स्वर्ड राइड तो कर रहा था हमारे शन चिंचू के साथ, लेकिन वो बच जाता है। तभी शन चिंचू जो है वो देखता है और लुओ भिंगे से पूछता है कि क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? और यहाँ पर लुओ भिंगे कहता है, नहीं मुझे हर्ट नहीं हुआ। शन चिंचू जो है वो फिर भी उसे ध्यान से जांच रहा होता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा अभी भी ढंग से अच्छा नहीं दिख रहा, पेल लग रहा है। लुओ भिंगे की वॉइस सॉफ्ट हो जाती है और वो कहता है, जब मैं उस ओल्ड डीमन से लड़ रहा था मेरे सिर में थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था और अभी भी
फील हो रहा है, बट ये कुछ भी नहीं है उस एक्सप्लोसिव अटैक के आगे, बस ऐसे ही। यहाँ लुओ चिंगे सोचता है मैंने इससे 100 बैटल लड़ी है और इससे भयंकर बैटल हुई है, एक जरा सा मैंने इसके ऊपर आग का गोला क्या फेंक के मारा है, इसे यहाँ पर डिजी फील हो रहा है। तभी वो कहता है शन चिंचू तुम्हें इन सब से बाहर निकलना चाहिए। शन चिंचू जो है एकदम से अपोलोजाइज करते हुए कहता है लियू शिरी वो इंजर्ड हुआ है पहले भी और वो अभी बस रिकवर होके आया है, और प्लीज़ आप अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतना नीचे मत गिराइए, आप थोड़े सेंसिबल बनिए। मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लियू चिंगे के एक्सप्रेशन जो थे वो अभी भी इंप्रूव नहीं हुए थे, और शन चिंचू जो है वो कहता है मैं अपनी मिस्टेक को मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए आप ना लड़ें, वो डेफिनेटली मेरा डिसाइपल है और वो आगे चल के ठीक से करेगा। लियू चिंगे कहता है तुम अभी भी यकीन करते हो? ऑब्वियसली शन चिंचू एकदम से कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन लुओ भिंगे जिसने उसकी वेस्ट को अभी भी टाइट पकड़ा हुआ था ऑब्वियसली, तो शन चिंचू यहाँ जवाब देता है कि उस पर यकीन ना करने से तो बेहतर है ना मैं उस पर यकीन कर लो। यहाँ पर जैसे दो बच्चे एक घर में लड़ते हैं, ये लोग भी आपस में ऐसे ही लड़ा करते थे। शन चिंचू जो है वो अपोलोजाइज करता है और कहता है बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को नहीं देखा। लियू शिरी का कल्टीवेशन लेवल काफ़ी एडवांस हो गया है। लियू चिंगे कहता है मैं अभी अभी सिक्लूशन से बाहर आया हूँ। ऑब्वियसली बात है लुओ भिंगे जब कांगच्योंग माउंटेन में इतना ज़्यादा तोड़फोड़ करके आया था और लियो चिंगे जब वहाँ पर इतना ज़्यादा घायल हो गया था तो वो गया था सेक्लूजन में जाने के बाद जब वो ठीक हो गया था तो वो वहाँ से बाहर आया। शन चिंचू को पता था कि ये इतना सिंपल नहीं है। वो धीरे से अपनी नोज़ को रब करता है और कहता है तो आपको कैसे पता चला साउथर्न बॉर्डर के बारे में? लियू चिंगे ऑब्वियसली बात है जैसे ही वो सेक्लूजन से बाहर आया वो हुआन हुआ पैलेस गया। हुआन हुआ पैलेस में जाने के बाद उसने वहाँ पर सबसे पहले इन्वेड किया और उसके बाद अंदर घुसने के बाद उसने शाह हुआलिन से चीज़ें पूछी। शाह हुआलिन ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोलना था क्योंकि वो डीमन रेस की थी और वो डीमंस को लेकर बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल थी। तभी बाइजन पीक ने प्रेफर किया कि उन लोगों को छोड़कर वो शैंग चिंगहुआ से बात करे और वहाँ पर वो उसे टॉर्चर करता है और शैंग चिंगहुआ जो था ना वो मरने से ज़्यादा राज खोलने में बिलीव करता था। तो वो वहाँ पर सब चीज़ें बता देता है कि लुओ भिंगे और शन चिंचू वहाँ नहीं हैं और वो कहाँ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। इतना आसान भी नहीं था इनका रास्ता और ऑब्वियसली बात है बहुत सारा टाइम इनका वेस्ट हो गया था और वहाँ पर शाह चिंगहुए के फेवर में मोबीजुन भी खड़ा था। यहाँ पर शांग चिंगहुआ जो है वो बार बार लुओ चिंगे उसे जान से मार देना चाहता था ये बात जानने के बाद, लेकिन वो उसकी लेग को पकड़ के खड़ा था और उसके सामने जान जान के ड्रामे कर रहा था, रो रहा था कि बस उसकी जान को बख्श दिया जाए। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है लियू चिंगे का इतना अच्छा टेम्परमेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ट्रबल नहीं करना चाहता था और छोड़ देता है। लियू चिंगे जो है वो सच में एक रिलायबल मैन है शन चिंचू को लगता है, रेदर देन एक ब्लड ब्रदर से, यानी कि सगे भाई से भी बढ़कर है जो उसके लिए उसको बचाने के लिए यहाँ आया। और वो धीरे से टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है लियू शिरी मेरा एक ऑफिशियल बिजनेस है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लियो चिंगे कहता है बताओ। तो वो कहता है क्या आप त्यांगलन जुन के बारे में जानते हैं? ऑब्वियसली बात है इतने सालों पहले एक बैटल हुई थी, त्यांगलन जुन जो थे उनको सप्रेस कर दिया गया था बाइलो माउंटेन में और तब बहुत सारी स्ट्रेंथ लगने के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी और कांगच्योंग माउंटेन सेट जो था वो मेन फोर्स बन गया था। वहाँ पर पीक लोड्स भी बहुत सारे थे और पीक लोड जो थे कांगच्योंग माउंटेन के वो ओनली यू चिंगहुआ उनमें से एक इंसान था जो कि चियोंगडिंग पीक का हेड डिसाइपल था और उसने ये सारी चीज़ें देखी थी। वहाँ पर शुआनसू यानी कि लुओ भिंगे की मदर को भी यूज़ किया गया था, उनका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल था। लुओ चिंगे कहता है वो डीमन रेस के लास्ट डीमन थे और उनकी बॉडी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बहुत साल पहले। तभी शन चिंचू कहता है डिस्ट्रक्शन जो है बॉडी का होना इसका ज़रूरी मतलब नहीं है वो इंसान मर गया है, हो सकता है वो एम्प्टी शेल में हो। लियो चिंगे कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम थे। शन चिंचू कहता है एग्जैक्टली। तो वो कहता है यानी कि वो भागे नहीं है, फिर क्या? शन चिंचू कहता है त्यांगलन जुन का प्लान है मर्ज करना डीमन रेल्म को ह्यूमन रेल्म से। तो यहाँ पर लियो चिंगे पूछता है इसका मतलब क्या है कि वो अटैक करना चाहते हैं ह्यूमन रेल्म पे? शन चिंचू कहता है ईजी तो नहीं है ये सब बताना कि वो मर्ज करना चाहते हैं या अटैक करना चाहते हैं, बट वो यूनिफिकेशन ज़रूर चाहते हैं और इसका क्या परिणाम होगा वो ये नहीं जानता था। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच और बाय।